नहीं, बुध चांद की तरह नहीं है, वो अपना अलग ग्रह है। चांद जो होता है जैसे मैम उसमें कोई चॉकलेट होगा। यस मैम। चलो ठीक, बोल रहे मुझे जिसने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली होगी तो तब हम काला को गोरा करते है ना, तो गोरा करने चला ठीक है। जिसने भी किया होगा वो बुध को गोरा करने चला गया, तो बुध काला किए जा रहा है, तो गोरा कर दो। वो क्या बोला, सूर्य के पास जल गया है ना, उसका मुंह झाँप अब बताओ चांद क्या चीज है? इसमें कहीं चांद तो दिख नहीं रहा है। चांद उपग्रह है। क्या है? हमारे ग्रह का उपग्रह है, हमारे पृथ्वी का उपग्रह है। जैसे हम सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ए आहितेश बहुत व्यस्त हो, अभी हम पूछे किसी सवाल तो बताएंगे, तुमको नहीं आएगा। जैसे हमारी पृथ्वी या सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, वैसे ही चंद्रमा हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाती है। क्या करती है? हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाती है, और वो हमारा एक प्राकृतिक उपग्रह है। कैसा है? यानी ये गॉड गिफ्टेड उपग्रह है। अब ये पूछो उसको प्राकृतिक क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? एक बात ऐसी है, हाँ, वो सिर्फ हमारी पृथ्वी का ग्रह है, बाकियों के ग्रहों से उसको मतलब नहीं है, लेकिन और ग्रहों के भी अपने उपग्रह होते हैं। ठीक है, हमारी पृथ्वी का मात्र एक है, कौन सा? चांद। और कोई दूसरा उपग्रह नहीं है। जहाँ पे इसमें शनि का कई उपग्रह है और जुपिटर के भी उपग्रह है। समझ में आई बात? और दूसरी बात यह है कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी वहाँ पे स्थापित किए हैं। यहाँ नहीं देख पाओगी, उससे उसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं, जो इंसानों ने जाके अंतरिक्ष में उसको वहाँ स्थापित किया है। पता है क्यों? नहीं, ऐसा नहीं होता, वो सैटेलाइट बनाए जाते हैं, अब वो अंतरिक्ष में स्थापित किए जाते हैं। लेकिन ये बताओ क्यों ऐसा, क्यों, क्या जरूरत पड़ी सैटेलाइट वहाँ रखने की? नहीं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है? मोबाइल में देखे बड़े मास्टर हो तुम लोग, जो चीज देखना चाहिए वो कभी नहीं देखोगे। सुनो, ये सैटेलाइट का काम क्या है? आज के जमाने में सैटेलाइट पे समझो आधा पूरी पृथ्वी में टिकी है। ये जो हमारे मोबाइल पे चलते हैं नेटवर्क, जो रेडियो चलते हैं, टीवी चलते हैं, कंप्यूटर चलते हैं, लैपटॉप चलते हैं, दुनिया भर के सारे मोबाइल चलते हैं, वो सब का काम कैसे होता है? कोई जादू थोड़ी ना है, इसमें जो नेट इंटरनेट आता है ये सैटेलाइट से होता है। कैसे होता है सर? सारे जो प्रसारण होते हैं कि दुनिया में कितने भी इवेंट हो रहे हैं, कितनी भी घटनाएं हो रही हैं, टीवी पे आ रही हैं, मोबाइल पे आ रहा है, हर चीज पे लोग देख रहे हैं बैठे बैठे। एक जादू नहीं है, तुमको लगता है ना जादू है? जादू नहीं लगता? हाँ, कोई ऐसा नहीं कि किसी से कनेक्ट नहीं, हमें तार दिखते नहीं है, पर जो नेट और रेडिएशन होती हैं जो दिखती नहीं है, पर ये हमारे आसपास मौजूद होती हैं, तो सैटेलाइट द्वारा ही ये चीजें पहले सैटेलाइट को भेजी जाती हैं, फिर वो पूरी दुनिया में फैलाता है। तो ये जो सारे नेट के काम होते हैं किससे होते हैं? सैटेलाइट से होते हैं। किससे होते हैं? सैटेलाइट से होते हैं। तो वही बात, इसीलिए उसको वहाँ पर रखा गया। मौसम की जानकारी जो आती, कल बारिश होगी, कब बाढ़ आएगी, पहले से पता होता है ना, ये सब किसके द्वारा? सैटेलाइट के माध्यम से ही होता है। समझेगा? चांद तो है आसमान में, हमारे किसी काम का है? किस काम का?
रात में कभी कभी वो उसकी अपनी रोशनी नहीं है, कैसे चमकता है? वो सूर्य की रोशनी से चमकता है, क्योंकि सूर्य डूबता तो है नहीं, हमारी पृथ्वी तो घूमती है। तो वो सूर्य की रोशनी जब चांद पे पड़ती है तो चांद चमकने लगता है, तो उसकी चमक रिफ्लेक्ट होकर हमारी पृथ्वी पर आती है, तो लगता है उजाला भी महसूस होता है। तो मेगा अब इतना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो कभी एक दो दिन भरपूर रोशनी देता है, बाकी दिन कभी इतना पौवा भर जाएगा, कभी इतना बड़ा आएगा, कभी एक लाइन, कभी आधा, कभी रोशनी नहीं देता है, दिखता ही नहीं रात भर। बोलिए रखियो का हाँ, तो जो भाग हमारे पृथ्वी का सूर्य के सामने महाद्वीप होगा और उसके पीछे वाले पोर्शन पे रात होगी, तो ये तो होगा ही। तुम्हारी दीदी कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में भी सभी दिनों हाँ, टाइम का फर्क है, क्योंकि वो सूर्य की रोशनी किस तरीके से पड़ रही है, पृथ्वी के जिस पोर्शन में जैसे पड़ेगी वैसे सूर्य को टाइम सुबह शाम का थोड़ा बहुत एक फिर होता है सब जगह। लाइट सुनो बताते हैं, बहुत बड़ी चीज तुम पूछ रहे हो, समझ में आई तो जो हमारी पृथ्वी है, सुन लो, उड़ती नहीं रहती है। पृथ्वी या कोई भी ग्रह होता है, उसके अंदर चीजों को अपनी तरफ खींचने की शक्ति होती है। क्या होती है? चीजों को अपनी तरफ खींचने की, उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति। चुप रहो, जो बोल रहे उसको सुन लो। वो पूछा है कि सैटेलाइट में फीका कैसे रहता है, उड़ता मतलब ऐसे कहाँ खड़ा होता है। तो ये भी जैसे हमारी पृथ्वी है, तो इतनी मान लो लेवल है, बाउंड्री होती है, इस बाउंड्री के अंदर गया तो पृथ्वी चीज को इधर खींचेगी, उसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति बोलते हैं। लेकिन जब हम किसी भी ताकत से उस चीज को इस बाउंड्री से बाहर कर देते हैं, तब वो अपने ग्रह के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बाउंड्री से बाहर चली, अब वो फिर उसका असर नहीं होगा। तो वो चीजें अगर हम बाहर कर देंगे तो वो ऐसे उड़ती रहेगी, ठीक है? वो क्या होगी वहां पे स्थिर, अब वो गिरेगी नहीं, जाके गिर पड़े पृथ्वी पर। समझ आई बात? तो वहां पे उनको प्लांट किया जाता है। और यही चीज होता है कि जब लोग अंतरिक्ष में जाते हैं तो ऐसे उड़ते हैं, क्योंकि उनके शरीर का वेट बहुत कम हो जाता है, कागज के टुकड़े के बराबर हो जाता है। और हमारे शरीर का भार इसीलिए है क्योंकि हमारे शरीर में गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगी हुई है, इस वजह से हम लोग वजन महसूस करते हैं। क्या महसूस करते हैं? वजन। क्योंकि वहाँ ग्रेविटी किसी चीज की लगती नहीं है, तो वहाँ वेट बहुत माइनस में हो जाता है। कागज पता नहीं चलेगा, इंसान जब उड़ने लगते हैं तो कागज कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन भी नहीं होता है, ऑक्सीजन लेवल भी खत्म हो जाता है। तो अंतरिक्ष में काम करना आसान थोड़ी ना, बहुत चीजें होती है। अच्छा बताओ, तुम पढ़ क्या रहे थे? विशेषण तो रह ही गया ना। हम सूरज पे गए थे, हमें सूरज की विशेषता पूछनी थी, सूरज के सैटेलाइट पे पहुंच गए। चलो बताओ सूरज की विशेषता होगा, सूरज शब्द में कुछ विशेषण लगाओ। हम आसमान वाले सूरज की बात कर रहे हैं। अच्छा सुनो, तुम लोग वो लिखो जो मैडम ने लिखी है, मैडम को लिखो जो कौन सी बुक नहीं है, इन लोगों से लेके लिखो। जाओ एक लोग इसने पास बैठ के लिख लो, वो लिखेगी वैसे नहीं खोलेगी।
हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में ही लिख लो। इंग्लिश पढ़ना तो सीखना है ना, इंग्लिश पढ़ोगी ही नहीं। वैसे तो इंग्लिश में ही लिखवाना चाहिए, तुम लोग पढ़ नहीं पाते इसलिए हिंदी में करवा रहे हैं। नहीं अच्छा लग रहा है जी। सुंदर तो बना, देखो पेड़ कितना सुंदर लगने लगा। वो लगा भालू बना, ऐसा लग रहा है ना, ये वाला ऐसा लग रहा है रखा हुआ। अरे तुम लोग अब काम करो, अब बोलो बस मत। ये वहां पर रखा है। अब बेटा किताब है नहीं हिंदी वाली, हम देख लेते हैं। मैं बोले कि इंग्लिश वाला मैम ने क्या पूछ रहा है क्या? कौन सा पता नहीं तीन पता है और एक लकड़ी का किस चीज का पसंद है? एक ना बोल क्यों रहे हो? लिखो उसको। तुम लोग किताब नहीं लोग को दे दो, 3 लोग बैठे हो, एक से लिख लो, दोनों लोग किताब आ लोग सारे। किसके पास इधर है? मैम ये नहीं मैम किताबें कौन लिया? रिया? रिया
ऐसी लिख रही हैं। तुम यहाँ भी देख के लिख लो, दो ही है बैठ उसके बगल देख के लिख लो। आयुषी वहां से लिख रही है, इसके पास स्नेह पास सही जगह है, उसके पास देख के लिख लो। तुम्हारी बुक कहाँ है? कहाँ किताब है सिस्टी? काम चोरी तुम्हारे थप्पड़ किसके सही हो जाओ, निकालो बुक और कॉपी निकालो। चिंगम चबा रही हो? हटना लाना बाप की तरह। एक खड्डी की वो भी चली जाओ। चिड़िया का